दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अंधेरे में खो जाता है। पर कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद भी सूरज की किरणें उम्मीद बनकर चमकती हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक विधवा महिला की जिसे समाज ने हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसे एक सच्चा साथी मिला तो उसकी जिंदगी बदल गई। अगर आप दिल छू लेने वाली कहानियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाते रहें। अब बिना देरी किए आइए जानते हैं संजना की पूरी कहानी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक बिहारी परिवार रहता था। माता पिता, दो बेटे और दो बेटियां। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कोरोना के दौरान बड़े बेटे की मौत हो गई। उसकी पत्नी संजना, जो मात्र 25 साल की थी, विधवा हो गई। पति के गुजर जाने के बाद से वो अपने सास ससुर के साथ ही रह रही थी। परिवार का कारोबार अच्छा था, हार्डवेयर की दुकान थी, लेकिन संजना की हालत दयनीय थी। सास उसे ताने मारती, रिश्तेदार उसे परेशान करते, छेड़ते, गंदे गाने सुनाते, वो सहन करती रही, क्योंकि उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। घर 2 मंजिला था, ऊपर और नीचे 4-4 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरे संजना को दिए गए थे, लेकिन बाकी 2 कमरों में ससुराल के रिश्तेदार रहते थे, जो उसे तरह तरह से प्रताड़ित करते। वह किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उसने अपना एक कमरा किराए पर दिया था, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन एक दिन सास ससुर और रिश्तेदार ने किराएदार को भी भगा दिया। अब संजना की आमदनी बंद हो गई। वो मजबूर होकर कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन उत्तर प्रदेश से एक युवक आया, जिसका नाम प्रेम होता है। प्रेम, जो कि अपने भाई से झगड़े के कारण घर से निकला था, कमरा ढूंढ रहा था। संजना ने उसे किराए पर कमरा दे दिया। प्रेम के पास न पैसे थे न सामान। संजना ने उसे कुछ बर्तन, गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, जो पहले किराएदार ने छोड़ा था। प्रेम सुबह काम पर जाता, शाम को लौटता, लेकिन एक दिन ट्यूशन पढ़ाने वाले एक बच्चे ने संजना से कहा, आंटी, आपका किराएदार तो भीख मांगता है। संजना चौंक गई। बच्चे ने बताया कि उसने प्रेम को सड़क पर किसी से पैसे मांगते देखा है। पहले तो संजना को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने प्रेम से सच पूछा तो प्रेम ने सिर झुका दिया। उसने बताया कि वो फर्नीचर का काम जानता है, लेकिन इस समय बेरोजगार है। काम ढूंढने की बहुत कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई उसे काम देने को तैयार नहीं। संजना ने कीर्तिनगर की फर्नीचर मार्केट के बारे में बताया और उसे किराए और खाने के लिए कुछ पैसे भी दिए। अगले दिन प्रेम कीर्तिनगर गया और शाम को खुशी खुशी लौटा। भाभी जी, मुझे काम मिल गया। यह सुनकर संजना को भी सुकून मिला। प्रेम रोज काम पर जाता, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। संजना चुपके से रात 11-12 बजे उसे खाना दे आती। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा, जहां कोई लालच नहीं, सिर्फ सहारा था। कुछ हफ्तों बाद प्रेम ने अपने पहले वेतन से 4500 रुपए लाकर संजना को दिए। भाभी जी, आपने मेरी जान बचाई है, ये पैसे रखिए। संजना सिर्फ किराए के पैसे ले लिए, बाकी पैसे प्रेम को घर भेजने के लिए कहे। इसके बाद प्रेम ने संजना से अनुरोध किया कि वह उसे वैसे ही खाना देती रहे, बदले में वह राशन और खर्चे में मदद कर देगा। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा दिन नहीं टिके। गांव से लौटने के बाद संजना की सास और ससुर ने रिश्तेदारों के उकसाने पर प्रेम को घर से निकाल दिया। कौन है ये लड़का? तेरा पुराना यार है क्या? संजना चुप रही। उसने पहली बार अपने ससुराल वालों के खिलाफ आवाज उठाई। जब आपके रिश्तेदार मुझे तंग करते हैं, गंदे गाने सुनाते हैं, कपड़े गायब करते हैं, तब आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब कोई मेरी मदद कर रहा है तो आपको परेशानी हो रही है। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। प्रेम को उसी दिन घर छोड़ना पड़ा। प्रेम के जाने के बाद संजना की हालत और खराब हो गई। वो बीमार पड़ने लगी, कमजोर होती गई। 1 महीने बाद प्रेम पैसे लेकर आया, ताकि बचा हुआ किराया चुका सके और संजना से मिल सके। जब उसने संजना को देखा तो हैरान रह गया। वो बेहद कमजोर और बीमार थी। भाभी जी, ये क्या हाल कर लिया आपने? संजना ने कहा, अब जीने का मन नहीं करता, ऊपर जाने का समय आ गया है। प्रेम ने उसे अस्पताल पहुंचाया, अपना खून देकर उसकी जान बचाई। लेकिन जब संजना के ससुराल वालों को पता चला कि प्रेम ने अपना खून दिया है, तो उन्होंने उसे और ज्यादा ताने देने शुरू कर दिए। तेरा खून इसको कैसे मैच कर गया? आज खून दिया है, कल कुछ और देगा।
यह सुनकर संजना टूट गई। एक दिन संजना ने खुद को चाकू मार लिया। जब प्रेम को खबर लगी तो वो भागते हुए आया। उसने संजना को खून से लथपथ देखा। ससुराल वाले बोले ये ड्रामा कर रही है, लेकिन प्रेम उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने फिर से उसका इलाज किया और प्रेम ने फिर अपना खून देकर उसकी जान बचाई। जब संजना को होश आया तो प्रेम ने कहा, आप मेरी जिंदगी हो, मैं आपसे प्यार करता हूं और हमेशा साथ रहना चाहता हूं। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रेम का हाथ थाम लिया। संजना के ठीक होने के बाद प्रेम उसे कीर्तिनगर ले गया। दोनों ने एक नया कमरा लिया और कुछ महीनों बाद अक्टूबर 2024 में मंदिर में शादी कर ली। अब दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। प्रेम को अपना प्यार और संजना को अपना सच्चा सहारा मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।